नमस्कार। सरस्वती एग्री क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कल के वीडियो में अपन ने ऊर्जा जो पारितंत्र है उस पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह के बारे में चर्चा की थी। उसी के संदर्भ में अपन आज जो पढ़ रहे हैं वो ऊर्जा रूपांतरण पढ़ते हैं। ऊर्जा रूपांतरण देखिए क्या होता है। अपन देखते हैं कि खाद्य श्रृंखला जो होती है उसके अंदर मुख्यतः उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक तीन जो है लेवल होते हैं, तीन श्रेणियाँ होती है। उन्हीं में से जो है ऊर्जा का प्रवाह होता है। यहाँ पर सबसे पहले अपन यहाँ देख रहे हैं चित्र के अंदर सूर्य जो है, सूर्य प्रकाश यानी सूर्य का जो प्रकाश है वो लगभग 98% यानी 98% जो प्रकाश होता है वो विलुप्तीकरण हो जाता है। मतलब उसका विलुप्तीकरण हो जाता है, वह प्रकाश जो है वातावरण में विलुप्त हो जाता है। केवल 2% प्रकाश जो होता है या जिसको अपन कह सकते हैं ऊर्जा के रूप में 2% प्रकाश जो है पादपों के द्वारा अवशोषित होता है। पादपों के बाद में इन पादपों का जो भक्षण करते हैं उनको अपन शाकाहारी कहते हैं, शाकाहारियों के द्वारा अवशोषित होता है। फिर उसके बाद में शाकाहारियों का भक्षण मांसाहारी करते हैं और मांसाहारी जो है भक्षण करके उस ऊर्जा का उपभोग करते हैं। उन मांसाहारियों को जो छोटे जीव होते हैं उनको बड़े जीव, उच्च मांसाहारी जो होते हैं वो भक्षण करते हैं और वो ऊर्जा जो है काम में लेते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ से जो है ऊर्जा यहाँ पर आती है, यानी पी यानी प्लांट, एच यानी यहाँ पर हर्बिसाइड शाकाहारी होते हैं, कॉर्निवोरस मांसाहारी होते हैं और टीसी यानी उच्च जो मांसाहारी होते हैं उनको शॉर्ट में रखा गया है, कॉर्निवोरस यानी मांसाहारी है और यहाँ पर जो है उच्च जो है उसको टी से दर्शाया गया है। तो यहाँ पर ये 4 श्रेणियाँ बनाई गई है, 4 लेवल बनाए गए हैं। इनमें उत्पादक को अपन जो है उत्पादक या जो है अपन पादप कहते हैं उत्पादक। इसके बाद में यहाँ शाकाहारी को उपभोक्ता कहते हैं, ये भी आपके शाकाहारी उपभोक्ता और ये भी आपके मांसाहारी, यानी शाकाहारी, मांसाहारी और मांसाहारी ये आपके उत्पादक है, उपभोक्ता है सॉरी। और उपभोक्ताओं के बाद में आते हैं तीसरी श्रेणी में अपघटक। तो पहली श्रेणी में उत्पादक आते हैं, दूसरी श्रेणी में उपभोक्ता होते हैं और तीसरी श्रेणी में अपघटक आते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी, उच्च मांसाहारियों के अंतर्गत ऊर्जा का प्रवाह होता है और अंत में अपघटक जो है उस ऊर्जा को काम में ले लेते हैं। ऊर्जा जो है एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में डिवाइड होते हुए आगे बढ़ती है। सूर्य जो होता है वह सूर्य के प्रकाश में लगभग 2% जो प्रकाश होता है वह ऊर्जा के रूप में यहाँ पर जो है काम में आता है और बाकी जो ऊष्मा बचती है वो विकिरित हो जाती है। यहाँ पर यही कहा गया है कि 98% तो जो है पहले से ही विलुप्त हो जाती है और फिर बाद में जो 2% बचती है उसको अपन उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी, उच्च मांसाहारियों के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो यहाँ से जो है इस प्रकार से ऊर्जा का प्रभाव होता है। अपन खाद्य श्रृंखला में भी इसके बारे में डिटेल से वर्णन करेंगे। ये यहाँ पर ऊर्जा रूपांतरण का एक जो है प्रवाह चित्र दिया गया है जो कि अपन पढ़ते हैं पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह है। इसी के संदर्भ में अपन ऊर्जा रूपांतरण पढ़ते हैं। इसके बाद में अपन जो है अगला जो अपना टॉपिक है उसका नाम है खाद्य श्रृंखला और खाद्य श्रृंखला के बारे में आगे चर्चा कर। खाद्य श्रृंखला जिसको अपन आहार श्रृंखला भी कह सकते हैं, फूड चेन भी कह सकते हैं, इसकी जो परिभाषा है वो परिभाषा क्या दे रखी है देखिए। सभी जीवित जीव ऊर्जा के लिए पादपों पर ही आश्रित रहते हैं, यानी जो सभी जीवित जीव हैं वो किनके ऊपर निर्भर रहते हैं, पादपों के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर निर्भर रहते हैं। पौधों द्वारा संग्रहित ऊर्जा समुदाय द्वारा एक क्रम में खाने एवं खाए जाने की श्रृंखला से गुजरती है, जिसे आहार श्रृंखला कहते हैं। भोजन श्रृंखला का ही एक साधारण रूप दे रखा है, यानी जो आपकी भोजन सामग्री खाई जाती है उस भोजन सामग्री के साथ में ऊर्जा भी एक समुदाय से दूसरे समुदाय के अंदर प्रवेश करती है। एक समुदाय से दूसरे समुदाय में ऊर्जा जो है उसका जो है बढ़ना होता है और पादप जो है पादपों को उपभोक्ता और उपभोक्ताओं के फिर उसके बाद में अपघटक जो है काम में लेते हैं। और यहाँ पर देखिए इस प्रकार से पौधों द्वारा संग्रहित ऊर्जा जो होती है वो समुदाय के द्वारा एक क्रम में खाने एवं खाए जाने की श्रृंखला से गुजरती रहती है और इसी श्रृंखला को जो है आहार श्रृंखला या फूड चेन कहते हैं। नीचे एक उदाहरण दे रखा है फूड चेन का, यहाँ एक साधारण सा उदाहरण दे रखा है। यहाँ देखिए सबसे पहले जो अपन पढ़ते हैं उत्पादक, जिनको अपन कहते हैं हरे पौधे। उत्पादक जो होते हैं उनको अपन कहते हैं हरे पौधे। हरे पौधों को शाकाहारी खाते हैं, शाकाहारियों को जो है आगे मांसाहारी खाते हैं और मांसाहारियों को यानी छोटे मांसाहारियों को बड़े मांसाहारी खाते हैं, या जिनको अपन अन्य जो है बड़े मांसाहारी कहते हैं। और उसके बाद में एक अन्य श्रृंखला यहाँ आगे
जो जिनको अपन अपघटक कहते हैं, ये अन्य उच्च अपमार्जक भी कह सकते हैं इनको अपन जो है अपघटक भी कह सकते हैं। ये आपके अपमार्जक भी है और इनको अपन जो है अपघटक भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, इन बड़े मांसाहारियों का अपघटन करते हैं, इन छोटे मांसाहारियों का भी अपघटन करते हैं, शाकाहारियों का भी अपघटन करते हैं और हरे पौधों का भी अपघटन करते हैं। तो यहाँ पर हरे पौधे जो होते हैं इनको अपन कहते हैं यहाँ पर उत्पादक। और इसके बाद में यहाँ पर देखिए जो शाकाहारी है, शाकाहारी के बाद में मांसाहारी है, मांसाहारी के बाद में बड़े मांसाहारी है, इनको सम्मिलित रूप से अपन क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक अपनी फूड चेन या आहार श्रृंखला बनती है। नीचे एक अन्य उदाहरण दे रखा है, जमीन पर जहाँ बहुत से बड़े शाकाहारी होते हैं वहाँ भोजन श्रृंखला में कम से कम 3 कड़ियाँ होती है। उदाहरण के लिए अफ्रीका के ग्रासलैंड में, यानी जो खाद्य श्रृंखला है उस खाद्य श्रृंखला के लिए मुख्यतः 3 कड़ियाँ या 3 श्रृंखला या 3 जो श्रेणियाँ हैं, 3 जो लेवल है वो होना आवश्यक है। यहाँ पर एक उदाहरण दे रखा है अफ्रीका के ग्रासलैंड में। ग्रासलैंड के अंदर देखिए जो है आहार श्रृंखला कैसे बनती है। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं घास, घास के बाद में घास को जेब्रा खाता है और जेब्रा को जो है शेर खा जाता है। यहाँ पर देखिए घास को अपन कहते हैं उत्पादक, जेब्रा को कहते हैं उपभोक्ता और शेर को कहते हैं अपन उपभोक्ता। और अंत में जो है ये उपभोक्ता जो है यहाँ पर छोटे मांसाहारी कहेंगे या इनको अपन शाकाहारी कह सकते हैं, और ये शेर आपके बड़े मांसाहारी हो गए। यहाँ पर देखिए जो घास है, घास को अपन हरे पौधों से जोड़ सकते हैं, जेब्रा को अपन यहाँ पर जो है शाकाहारी से जोड़ सकते हैं और शेर को अपन जो है बड़े मांसाहारी के अंतर्गत जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर उपभोक्ता जो है 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 उपभोक्ता है और 1 यहाँ पर जो है उत्पादक है। इसके बाद में अंत में वही आपका जो है अपघटक यहाँ पर आ जाएगा। अपघटक यहाँ पर देखिए मुख्यतः यहाँ पर आना नहीं आना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मरने के बाद में जो है सूक्ष्म जीव जो होते हैं वही इनका क्या करते हैं, अपघटन करते हैं। लेकिन मुख्यतः यहाँ पर श्रृंखला के अंतर्गत 3 जो कड़ियाँ हैं वो आना आवश्यक है। तो यहाँ पर ये 3 कड़ियाँ आ गई, इसलिए आपकी क्या बन गई, भोजन श्रृंखला या आहार श्रृंखला। इसके बाद में अपन एक अन्य उदाहरण पढ़ते हैं जलीय वातावरण में। जलीय वातावरण में अधिकतर शाकाहारी बहुत कम होते हैं और यहाँ पौधों के पदार्थ को जंतुओं में बदलने के लिए जिसके बड़े शत्रु नहीं होते हैं, अक्सर 5 या अधिक कड़ियाँ होती है। एक तालाब से इनका क्रम निम्न प्रकार से होता है। तालाब जो होता है उस तालाब के अंतर्गत खाद्य श्रृंखला कैसे बनती है। सबसे पहले देखिए तालाब के अंतर्गत शैवाल होते हैं जिनको अपन उत्पादक कहते हैं। उसके बाद में आते हैं प्रोटोजोन्स जो इन शैवालों को खाते हैं, इनको अपन शाकाहारी कह सकते हैं। इसके बाद में छोटे जलीय कीट आते हैं जो क्या करते हैं, प्रोटोजोन्स को खाते हैं। छोटे जलीय कीटों को फिर बड़े जलीय कीट खाते हैं जिनको अपन क्या सकते हैं, बड़े मांसाहारी कह सकते हैं। तो ये बड़े जलीय कीट जो है बड़े मांसाहारी हो जाते हैं, छोटे जलीय कीट यहाँ पर मांसाहारी हो जाते हैं, प्रोटोजोआ जो होते हैं यहाँ पर शाकाहारी हो जाते हैं और शैवाल जो होते हैं इनको अपन हरे पौधे कहते हैं। तो इस प्रकार से अगर आपको पूछा जाए कि तालाब के लिए खाद्य श्रृंखला बनाई है तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं। ये तालाब की जो है आपकी खाद्य श्रृंखला है। यहाँ पर जो है अफ्रीका का जो ग्रासलैंड है उसका ये यहाँ पर जो है आपको खाद्य श्रृंखला दे रखी है। तो सबसे पहले आप जो है आहार श्रृंखला की परिभाषा लिखेंगे। श्रृंखला की परिभाषा लिखने के बाद में जो है अब जिसे मैंने आपको ये 3 उदाहरण बताए उस प्रकार से आपको उदाहरण बताने हैं और उदाहरण बताने के बाद में इसकी जो रूपरेखा है आपको समझानी है। इसके बाद में आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं भोजन जालिका। देखिए भोजन जालिका या फूड वेब जो होता है वो क्या होता है, इसके अंतर्गत अपन पढ़ते हैं। देखिए वह संबंध जिसमें प्रत्येक भक्षक कई प्रकार का भोजन खाता है और प्रत्येक प्रकार का भोजन कई अलग अलग जंतुओं द्वारा खाया जाता है, उस समांतर श्रृंखला की कतार में नहीं रखा जा सकता। इस प्रकार के संबंधों में भोजन श्रृंखला आपस में जुड़ी हुई रहती है, जिसे भोजन जालिका कहते हैं। यानी एक जो भोजन श्रृंखला होती है उसको अपन आहार श्रृंखला या भोजन श्रृंखला कहते हैं, लेकिन बहुत सारी जो भोजन श्रृंखलाएँ हैं वो आपस में अगर जुड़ जाती है तो उसको अपन जो है आहार श्रृंखला नहीं कह के उसको भोजन जालिका या फूड वेब भी कह सकते हैं। आहार श्रृंखला या जो भोजन श्रृंखला है वो मुख्यतः जिनके द्वारा बनती है, पारितंत्र में निम्न जो पोषक स्तर जो होते हैं, जैसे ट्रॉफिक लेवल जो होते हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। अपन सबसे पहले अपन पढ़ते हैं उत्पादक जिनको प्रोड्यूसर कहते हैं। उत्पादक पहला पोषक स्तर होता है, यानी श्रृंखला जो होती है आपकी खाद्य श्रृंखला उसमें सबसे पहले आगे कौन आता है, उत्पादक आता है, इसलिए इसको अपन पहला पोषक स्तर कह सकते हैं। इनका उदाहरण जो दे रखा है वो हरे पौधे दे रखे हैं, हरे पादप दे रखे हैं जो कि सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को संग्रहित कर सकते हैं और एक अकार्बनिक पदार्थों से भोजन उत्पादन
करते हैं। यानी सूर्य का जो प्रकाश होता है उस प्रकाश को ये संग्रहित करते हैं और संग्रहित करके उनको अकार्बनिक पदार्थों से भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसके द्वारा ये क्या करते हैं, अपना भोजन बना लेते हैं। तो ये अपना जो है पोषक स्तर होता है प्रथम। इसके बाद में जो दूसरा पोषक स्तर होता है जिसको अपन उपभोक्ता कहते हैं, यहाँ पर उनको भोजक भी कह सकते हैं और कंज्यूमर भी अपन कह सकते हैं। ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही हो सकते हैं। अब शाकाहारी और मांसाहारी जो है इनमें अपन उदाहरण दे सकते हैं, जैसे प्रोटोजोन्स ये तो शाकाहारी है, क्रस्टेशियंस और मोलस्का ये आपके मांसाहारी है। तो उपभोक्ता जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, तो शाकाहारी होते हैं और एक मांसाहारी होते हैं। शाकाहारियों के भी उदाहरण दे सकते हैं और मांसाहारी के भी उदाहरण दे सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर उत्पादक के बाद में जो दूसरा स्तर अपना आता है वो आपका आता है कंज्यूमर या उपभोक्ता या भोजक का। इसके बाद में जो तीसरा आता है वो सर्वाहारी का आता है। इसके बारे में अपन देख लेते हैं आगे। अब देखिए, जो मांसाहारी होते हैं वो सीधे शाकाहारियों को भोजन बनाते हैं। यानी जो मांसाहारी होते हैं वो शाकाहारियों को खाते हैं, उन्हें प्राथमिक मांसाहारी या द्वितीयक भोजक भी अपन कह सकते हैं। यानी प्रथम जो आते हैं वो उत्पादक आते हैं, उत्पादकों को मांसाहारी शाकाहारी खाते हैं और शाकाहारियों को फिर उसके बाद में जो मांसाहारी खाते हैं उन मांसाहारियों को अपन जो है प्राथमिक मांसाहारी कह सकते हैं, या अपन उनको द्वितीयक उपभोक्ता या द्वितीयक भोजक भी अपन कह सकते हैं। इसके बाद में अपन जो है बात करते हैं सर्वभक्षी की, जिसको अपन ओमनीवेरस कहते हैं। यहाँ पर देखिए तीसरा स्तर अपन इसको कह सकते हैं, ये किसी भी स्तर पर अपना आहार प्राप्त कर लेते हैं। यानी या आपके उत्पादक से भी प्राप्त कर सकते हैं, उपभोक्ता भी से भी प्राप्त कर सकते हैं और आपके जो है अपघटक से भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे लोमड़ी है, आपकी अपघटक से जो है ये प्राप्त नहीं करते हैं, उपभोक्ता और उत्पादक से प्राप्त करते हैं। जैसे लाल लोमड़ी, अंगूर, छोटे रोटेंट्स और मृत जंतु आदि सभी को अपना भोजन ये बनाते हैं। तो सर्वभक्षी के अंतर्गत जो है ये आते हैं और सर्वभक्षी में जो है ये किसी भी आपके पोषक स्तर से ये भोजन प्राप्त करते हैं। अब अपन जो है आगे जो चौथा अपन पढ़ते हैं पोषक स्तर, इसका नाम है विघटक जीव या डिकम्पोजर्स। यह आपके आहार श्रृंखला के अंतिम भोजक या उपभोक्ता होते हैं। यह मुख्यतः माइक्रो जीव कह सकते हैं इनको। ये जीवाणु भी हो सकते हैं, यीस्ट या फफूंद हो सकते हैं, जो मृत जीवों के अवशेषों को सरलतम पदार्थ में बदल देते हैं। यानी जो आपके मृत जीव होते हैं जिनमें उत्पादक भी हो सकते हैं, उपभोक्ता भी हो सकते हैं, उनको ये जो है अपघटित कर देते हैं और सरल पदार्थों में विघटित कर देते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर 4 जो है आपके पोषक स्तर होते हैं और इन पोषक स्तरों के आधार पर जो है यहाँ पर एक आहार श्रृंखला दे रखी है समुद्र की। अगर आपको समुद्र की आहार श्रृंखला का उदाहरण पूछा जाता है तो इस प्रकार से आपको देना है। सबसे पहले देखिए जो समुद्र की आहार श्रृंखला है उस आहार श्रृंखला में सबसे पहले आपके आते हैं पादप पल्लवक, जिनको प्लैंकटन कहते हैं, यानी प्लांट प्लैंकटन कहते हैं। ये पादप प्लैंकटन है। इसके बाद में आते हैं प्राणी पल्लवक, जिनको जू प्लैंकटन कहते हैं। यानी पादप पल्लवकों को प्राणी पल्लवक खाते हैं, जो छोटे क्रस्टेशियन जिनको अपन कह सकते हैं। प्राणी पल्लवक जो होते हैं उनको छोटी मछलियाँ खाती है और छोटी मछलियाँ जो होती हैं उनको बड़ी मछलियाँ खाती है, और बड़ी मछलियाँ जो होती है वो सबसे बड़ी जो मछलियाँ होती है वो इनको खा जाती है। यानी पादप पल्लवकों को प्राणी पल्लवक खाते हैं, प्राणी पल्लवकों को छोटी मछलियाँ खाती है, छोटी मछलियों को बड़ी मछलियाँ खाती है और बड़ी मछलियों को इससे भी बड़ी मछलियाँ खा जाती है। यहाँ पर इसी प्रकार से जो है ये एक चित्र दे रखा है आपके आहार श्रृंखला का, समुद्र की आहार श्रृंखला का। पादप पल्लवक जो होते हैं वो प्लांट प्लैंकटन होते हैं और उनको जो है प्राणी पल्लवक खा जाते हैं, जिनको जू प्लैंकटन कहते हैं। प्राणी पल्लवक या जू प्लैंकटन जो होते हैं उनको आगे जो आपकी छोटी मछलियाँ वो खा जाती है। छोटी मछलियाँ जो होती है उनका भक्षण बड़ी मछलियाँ करती है और बड़ी मछलियों का भक्षण उनसे भी बड़ी मछलियाँ कर देती है। तो इस प्रकार से ये एक आपकी समुद्र की आहार श्रृंखला का उदाहरण है।